So, जब हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होता है उसके अंदर जब हम एक कंडक्टर रखते हैं और उसमें करंट पास करते हैं, सो दो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड्स आ जाते हैं और दो मैग्नेटिक फील्ड जब आपस में इंटरेक्ट करते हैं, सो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में फोर्स एग्जर्ट होता है। उसी के ऊपर हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। अब देखें, प्रॉब्लम फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। यानी अब फर्स्ट ऑफ ऑल ये कंसिडर कर ले, हमारे पास एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है और उसको हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को जब भी हम प्रोवाइड करते हैं, सो हमारे पास यूं आ जाएगा। ये अब एक मैग्नेट कंसिडर कर ले, नॉर्थ मैग्नेट, और इसका देखिए दूसरा साइड भी होगा, दूसरा पोल जो कि साउथ होगा यूं इस साइड पे, यानी एक इसका नॉर्थ साइड और एक इसका साउथ, दो पोल्स हैं इसके। इसी तरह आप ये देखें, उसी तरह का एक मैग्नेट यूं, इसका हम जो इसके अपोजिट पोल रखेंगे वो होगा साउथ, और जो इसका अनदर पोल होगा वो नॉर्थ होगा। सो देखिए आप यहाँ पर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड आ गया, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, और हम जानते हैं कि इसकी जो डायरेक्शन होती है वो है टुवर्ड्स साउथ। नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती है साउथ की तरफ, ये आ गई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो देखिए आप, ये एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। अब इसके अंदर हम एक कंडक्टर रखेंगे जिसमें करंट पास होगा। अब अगर यहां पर मैं इसको शो कर लूं यूं, ये कंडक्टर है और प्रॉब्लम में बताया गया है कि वो मैग्नेटिक फील्ड के लिए राइट एंगल्स पर है, यानी 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। सो हम यूं बनाएंगे, यूं, ये आ गया कंडक्टर जो कि राइट एंगल्स पर है इस मैग्नेटिक फील्ड को। ठीक है, यूं हम इसको बना सकते हैं, ये आ गया कंडक्टर। अब इस कंडक्टर में हम करंट पास करते हैं। अब कोई भी डायरेक्शन ले सकते हैं। सपोज मैं कहता हूं कि इस डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में इसमें करंट पास हो रहा है, यहां से एंटर हो रहा है यूं, और यहां से आउट हो रहा है। सो अगर आप देखें, जब यहां पर करंट पास होगा इसका मतलब यह है कि इस कंडक्टर के अंदर चार्जेस मूव करेंगे, और हम जानते हैं यूजुअली हमारे पास जो कंडक्टर है उनमें कौन से चार्जेस होते हैं जो मूव करते हैं, दीज आर इलेक्ट्रॉन्स। तो जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, इसके अंदर मोशन करेंगे, मूवमेंट करेंगे, सो वो अपना एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेंगे। यानी एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, अगर उसको मैं यहां पर शो कर लूं, एक है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, बी एक्सटर्नल, बी मीन मैग्नेटिक फील्ड, और एक्सटर्नल मीन जो कि हमने इन मैग्नेट्स की मदद से प्रोवाइड किया है। एक हमारे पास ये देखिए मैग्नेट आ रहा है, एक परमानेंट मैग्नेट और एक ये परमानेंट मैग्नेट है। दोनों की मदद से हम एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड कर रहे हैं, और एक दूसरा फील्ड हमें प्रोड्यूस होगा जो कि इस करंट की वजह से होगा। उसको हम लिख सकते हैं बी इंटरनल, यानी जो इस करंट की जो चार्जेस की मूवमेंट है उनकी वजह से जो फील्ड प्रोड्यूस होगा वो एक दूसरा मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। तो जब देखे दो मैग्नेटिक फील्ड्स आपस में इंटरेक्ट करेंगे किसी जगह पर, जब वो एक दूसरे के बिल्कुल विसिनिटी में हो, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे, सो किसी खास डायरेक्शन में फील्ड जो है वो कम होगा या फिर दूसरी डायरेक्शन में ज्यादा होगा। सो जिस डायरेक्शन में वो ज्यादा आता है फील्ड, वहां से फोर्स लगता है कम डायरेक्शन वाली फील्ड की तरफ। यानी अगर मैं कहूं कि सपोज यहां पर इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड्स की डायरेक्शन ये है और यहां पर ये है, सो देखे यहां पर एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों की डायरेक्शन एक है तो फील्ड ऐड हो जाएंगे, ग्रेटर फील्ड होगा। यहां पर आप देख रहे हैं दोनों की फील्ड की डायरेक्शन अपोजिट है तो यहां पर कैंसिल हो जाएंगे। सो हम कहेंगे कि फिर इस डायरेक्शन से ज्यादा वाले पोटेंशियल से इस डायरेक्शन से फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन की तरफ। यानी एक्चुअली फोर्स तब लगेगा, यहां से एक बात जो हमें समझ आती है, फोर्स तब लगेगा जब यहां पर दोनों फील्ड्स आपस में इंटरेक्ट कर ले। और अगर एक ही फील्ड है या एक्सटर्नल या फिर इंटरनल, तो फिर फोर्स जो है कंडक्टर पर नहीं लगेगा, क्योंकि जब हमारे पास मिनिमम दो फील्ड्स हो जो कि इंटरेक्ट कर ले, तब उनकी वजह से जो है फोर्स एग्जर्ट होगा। सो यहाँ पर प्रॉब्लम देखें आप, ये तो इनकी फिजिकल मीनिंग आ गई। अब प्रॉब्लम हम देखें क्या कह रहा है। प्रॉब्लम में है कि अ वायर 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, डेटा में हम लिखेंगे वायर गिवन है हमें, यानी जो वायर हमने शो किया हुआ है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो रखा है उसकी लेंथ गिवन है, वो हम एल से शो करेंगे, कितना है वो 10 सेंटीमीटर्स। और देखें जब हम इंटरनेशनल सिस्टम में यूनिट्स यूज करते हैं, सिस्टम इंटरनेशनल में, तो हमारे पास लेंथ की यूनिट है मीटर्स, और सेंटीमीटर्स को मीटर में कन्वर्ट करेंगे यहाँ पर हम। सो क्या होगा, एक मीटर में 100 सेंटीमीटर्स होते हैं। सो इसीलिए इसको 100 पे डिवाइड करेंगे, सो ये मीटर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। 100 पे डिवाइड कर ले
ठीक है, ये x0 इसके साथ कैंसिल कर ले, सो 1 डिवाइड बाई 10, लेंथ हमारे पास मीटर्स में कितना आ जाएगा 0.1 मीटर्स, 0.1 मीटर्स इज एट राइट एंगल्स टू ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये जो हमारे पास कंडक्टर है जो हमने रखा हुआ इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, वो फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है थीटा, वो है 90 डिग्रीज। राइट एंगल्स मीन 90 डिग्रीज एंगल बना रहा है, ये उसका एंगल आ गया। The field has magnetic induction. Magnetic induction मीन के मैग्नेटिक फील्ड की किसी खास पॉइंट पर स्ट्रेंथ कितनी है, उसको मैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं, जो कि हम B से डिनोट करते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन। उसकी वैल्यू हमें गिवन है 0.06 टेस्ला। टेस्ला इसकी यूनिट है, 0.06 टेस्ला, कैपिटल टी से इसको डिनोट करेंगे टेस्ला। द करंट थ्रू द वायर इज 4 एम्पियर्स। अब इस वायर से कितना करंट पास हो रहा है उसका अमाउंट भी गिवन है। इलेक्ट्रिक करंट जो कि इस वायर से पास हो रहा है वो गिवन है 4 एम्पियर्स। एम्पियर्स इसकी यूनिट है और इसका सिंबल हमारे पास है कैपिटल ए। हाउ मच फोर्स एक्ट्स ऑन द वायर, इस वायर पर फोर्स कितना लगेगा वो हमने कैलकुलेट करना है। और फोर्स कैलकुलेट करना है, देखिए बहुत ज्यादा वैल्यूज हमें गिवन है और इसमें कुछ वैल्यूज ऐसी भी है जो कि हम यूज कर भी सकते हैं और अपनी चॉइस के मुताबिक अगर उसको हम नेग्लेक्ट कर ले तो फिर भी हम प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। अब अगर आप देखें थीटा जो एंगल हमें गिवन है 90 डिग्री और इसका आप मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देके इस प्रॉब्लम का, सो हम इसको थीटा के बगैर भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखिए सोल्यूशन, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन हम किस तरह निकालेंगे। जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स और इसकी जो फील्ड स्ट्रेंथ है, फील्ड स्ट्रेंथ या जो पहले मैं इसको करंट, इलेक्ट्रिक करंट, लेंथ और फील्ड स्ट्रेंथ इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं यूं, या अगर आप इसकी जो फंडामेंटल फॉर्म है जो कि हम अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन लिखते हैं वो है F इज इक्वल टू I इंटू L क्रॉस B। ये इसकी बेसिक फॉर्म है और जब हम क्रॉस को रिमूव कर दें तो हमारे पास फार्मूला यूं बनता है I इंटू L, और जब हम क्रॉस को रिमूव कर दें तो वहां पर उसकी जगह साइन थीटा आता है, साइन ऑफ थीटा। ये आ गया हमारे पास, एक इसकी ये फॉर्म भी है और ये फॉर्म भी है। तो अगर हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू 90 है यानी थीटा एंगल 90 के इक्वल है, तो हम जानते हैं कि साइन ऑफ 90 जो है वो हमेशा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। और अगर साइन की जो हमारे पास वैल्यू है एंगल की वो कोई दूसरे है, 90 के अलावा कोई भी एंगल है, तो फिर हम वहां पर एंगल को जरूर कंसिडर करेंगे क्योंकि फिर उसकी वैल्यू डिफरेंट आती है। लेकिन अगर साइन जो एंगल है उसकी वैल्यू 90 है तो फिर हम उसको यहाँ पर नेग्लेक्ट कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि साइन 90 जो है 1 के इक्वल है, तो अगर हम यहाँ पर 1 कंसिडर कर ले या कंसिडर ना करें तो रिजल्ट पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। सो हम यहाँ पर देखिए एंगल को नेग्लेक्ट कर सकते हैं क्योंकि साइन ऑफ 90 इज ऑलरेडी इक्वल टू 1। सो फोर्स हमने कैलकुलेट करना है, बाकी वैल्यूज आप पुट कर लें। इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू हमें गिवन है 4, लेंथ हमें गिवन है 0.1 और मैग्नेटिक इंडक्शन की जो वैल्यू है वो हमारे पास है 0.06। ये हमारे पास वैल्यूज आ गई। अब अगर इनको हम मल्टीप्लाई कर ले, देखें मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास क्या आता है, मल्टीप्लिकेशन में हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं, सो फोर्स की वैल्यू क्या आती है, पहले आप मल्टीप्लाई कर ले 4, फिर है मल्टीप्लाई बाय 0.1, 4 मल्टीप्लाई बाय 0.1 मल्टीप्लाई बाय 0.06। तो इसका हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो है 0.024। अब देखिए कौन सी क्वांटिटी हमने कैलकुलेट की है, फोर्स। फोर्स की यूनिट ऑलवेज न्यूटन्स में होती है, इसको हम कैपिटल N से डिनोट करते, तो इतना फोर्स लगेगा इस कंडक्टर के ऊपर अगर हम इसको इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखें। सो देखिए बेसिक हमारे पास जो इक्वेशन है वो तो वही है जिस पर हम पहले भी प्रॉब्लम सॉल्व कर चुके हैं, लेकिन जो एंगल की यहाँ पर कंसिडरेशन हम ले रहे हैं कि अगर एंगल आपके पास थीटा 90 डिग्री है, 90 डिग्री, सो आप इसको सिंपली इस इक्वेशन को इस फॉर्म में यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर थीटा 90 के इक्वल नहीं है सो फिर आप यहाँ पर साइन ऑफ थीटा जरूर लिखेंगे, फिर आप ये वाला इक्वेशन यूज करेंगे अगर आपको एंगल की वैल्यू गिवन हो और वो 90 के इक्वल ना हो।